तो जैसे ही उस रात मोहित ने सिगरेट पीने के लिए घर का दरवाज़ा खोला तो उसे नहीं पता था वो दरवाज़ा उसने दुनिया के लिए नहीं अपनी मौत के लिए खोला था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा तो वो सारे चुपचाप बैठकर सिर्फ उसकी तरफ देखने लगते और उसे घूरने लगते। तो स्वागत है 3M स्टोरीज इंडिया में, और आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसने सिर्फ एक सिगरेट बुझाने से अपनी मौत को न्योता दिया। तो ये कहानी है मुंबई के एक चर्च गेट एरिया की, जहाँ पर एक मोहित नाम का लड़का अपने फैमिली के साथ खुशहाल रहता था। बहुत बढ़िया उसका रूटीन था, सुबह काम पर जाना, शाम को काम से वापस आना, फिर उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर ना कोई इसके लाइफ में टेंशन थी ना कुछ था। लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे जब उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत बेचैन हो चुका था उस रात को, और उसने 2-3 बार फ़ोन भी देखा, करवटें भी बदली, वो बहुत बेचैन हो चुका था। फिर उसने सोचा कि एक सिगरेट पी ली जाए, शायद उसे शांति मिलेगी और फिर वो सो जाएगा। अब घर में सिगरेट तो अलाउड है नहीं, तो उसने क्या सोचा, पास में मरीन ड्राइव है तो वहाँ पर जाकर सिगरेट पी लेगा और वॉक भी कर लेगा और फिर आ जाएगा। तो अब बाहर निकला, वो मरीन ड्राइव पहुंचा, वहाँ पर बहुत से खाली बेंच पड़े थे, तो वहाँ पर एक खाली बेंच देखा और वो वहाँ पर भी जाके बैठ गया। तो जैसे ही वो सिगरेट पी रहा था आराम से, जैसे ही उसकी सिगरेट खत्म हुई तो उसने क्या करा, जो उसका बर्ड था वो अपने पैर से कुचला, और तभी उसने साइड में देखा कि उसकी साइड में एक सिगरेट आधी वो जली हुई थी, और उस सिगरेट के पास में एक हल्का सा खून का निशान था। अब शायद उसे वो दिखा नहीं या उसने इग्नोर कर दिया वो, तो उसने सोचा कि एक सिगरेट ही तो है, इसे मैं बुझा देता हूँ। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही ये सिगरेट उसने बुझाई और वो जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगा, वॉक करके जाने लगा, तो जैसे ही चलता रहा, फिर उसे कुछ महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत तेज़ तेज़। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, कुत्ते एकदम बिल्कुल शांत बैठ गए उसे देखकर और सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगे। उसे लगा ऐसे नॉर्मल होगा, ऐसे करते होंगे ये हर रात को। तो फिर वो वापस मुड़ा और फिर वापस घर की तरफ चलने लगा। तो वो फिर कुत्ते ऐसे करने लगे जैसे गए, और वो जैसे वो मुड़ा और वो कुत्ते उसकी तरफ देखकर वापस भौंकने लगे, और जैसे वो फिर मुड़ा तो उसने देखा कि ये फिर शांत बैठ गए कुत्ते और फिर उसकी तरफ घूर के देखने लगे। अब इस टाइम वो पूरा घबरा चुका था, और इस टाइम पे उसकी माँ की एक बात कही हुई याद आई उसके, जो वो बिल्कुल मानता ही नहीं था इन सब बातों में, कि रात के 2:30 से 3 बजे अपनी जो आत्माओं की जो शक्तियाँ हैं वो अपने चरम सीमा पर होती हैं, वो पीक पर होती हैं। कुत्तों की जो महसूस करने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उस समय उसे कुछ गलत लगने लगा। अब जैसे ही वो घर की तरफ भागा, वो बिल्कुल डर चुका था। अब जैसे ही वो घर की तरफ भाग रहा है तो कुत्ते भी उसके साथ साथ भाग रहे थे, लेकिन एक और चीज़ वहाँ उसके साथ भाग रही थी। अब जैसे ही वो घर की बिल्डिंग के पास पहुँचा और जैसे वो अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा, लेकिन कुत्ते जो थे वो बिल्डिंग के पास ही बाहर ही रुक गए और सिर्फ उसकी फ्लैट की जो बालकनी थी वो उसे देखने लगे। अब उसे देखकर वो सिर्फ घूर रहे थे उसे। अब जैसे ही मोहित जो है अपने कमरे में गया तो उसने कमरे की कुंडी लगाई फटाफट, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। अब जैसे ही कुंडी लगाकर वो अपने कमरे में गया तो वहाँ उसने देखा कि उसकी जो बाथरूम की लाइट है वो फ्लिकर कर रही थी बहुत ज़्यादा। वो और डर गया। अब वो फ्लिकर करते देखते हुए वो अपनी माँ के कमरे में गया भागता भागता, क्योंकि बहुत डर चुका था। तो उसने 1-2 बार नॉक भी किया, माँ माँ बहुत तेज आवाज़ भी चिल्लाई, लेकिन वो सो रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही उसने नॉक किया तो उसके कमरे से एक आवाज़ आई, मोहित, और वो आवाज़ उसके बाथरूम से आ रही थी। अब जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो वो फटाफट भागा, और तो जैसे ही वो बाथरूम में जा रहा था तो वहाँ जाते जाते एकदम शीशे की टूटने की आवाज़ आई। तो वो जैसे बाथरूम में गया तो उस टूटे हुए शीशे पर लिखा था कि तुझे वो सिगरेट नहीं बुझानी चाहिए थी, क्योंकि वो जो सिगरेट थी जो उसने साइड में बुझाई थी, जिसके पास में छोटा सा खून का दाग था, वो एक तांत्रिक ने अपनी एक आत्मा को वश करने के लिए वो एक रात में टोटका किया हुआ था। तो जैसे ही वो जलती रहती वो आत्मा उससे बंधी रहती, लेकिन मोहित ने वो अपने पैर से कुचल दी थी, तो कुचली और वो उसके साथ चली गई और वो आज़ाद हो गई। जैसे वो मोहित वहाँ खड़ा था शीशे पर देखकर, उसकी रिफ्लेक्शन थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के पीछे एक चेहरा भी था, जला हुआ चेहरा बिल्कुल, और उसके पास आकर उसके कान में फुसफुसा रहा था कि तूने मुझे आज़ाद कर दिया। और जैसे ही वो सुना तभी एकदम उसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। और उस रात मोहित को उस आत्मा ने इतना तड़पाया और सारी रात उसके बाथरूम में से चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। तो जैसे ही सुबह हुई, उसका बाथरूम का दरवाज़ा खुला, सारी पुलिस वगैरह आई, वो देखा तो उसके बाथरूम से छत से उसकी जो लाश है वो उल्टी लटकी हुई थी, और वहाँ पर दीवार पर लिखा था, अगला नंबर किसका है? तो जब भी तुम मान लो अगर तुम्हें भी सिगरेट पीनी है और रात के 3 बजे,
अगर तुम वॉक करके निकलो और तुम भी सिगरेट पीकर तुम्हारे भी अगर कोई साइड में सिगरेट जलती हुई दिखे तो उसे बुझाना मत, क्योंकि उसमें कोई आत्मा भी बांध के रखी हो सकती है किसी ने। तो ये है 3M स्टोरीज़। तो कैसी लगी आपको ये कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना, मैं उसके ऊपर वीडियो एक और ज़रूर बनाऊंगा। तो मैं फिर आऊँगा एक और डरावनी कहानी लेकर, क्योंकि लोग कहानियों में ज़िंदा रहते हैं। गुड बाय।